द सूट्स के लास्ट एंड फाइनल 7th एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है विलियम को, जो कि घूर रहा होता है लियोनिस को, और ऐसा लग रहा होता है कि लियोनिस को बहुत ज्यादा मार पड़ी है। तभी उसके पास आलिया आती है और कहती है कि तुझे बॉस ने बुलाया है, तू चल, तूने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। विलियम जो है वो जाता है तो वो देखता है कि योर ऑनर जो है वो आई हुई है और उसके साथ रिस्टन भी है, और ये दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी योर ऑनर बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है और तुमने लियोनिस को पकड़ लिया, तो समझो 30 साल की सजा तो उन्हें होगी ही। तभी रिस्टन के पास फोन आता है और फिर पता चलता है कि द्रिस के घर के पार एक ट्रक खड़ा है जिसमें बहुत सारा ड्रग्स मिला है, और वो ट्रक पार किया था मूसा ने, क्योंकि मूसा नहीं चाहता था कि द्रिस जो है वो अब और इस धंधे को फैलाए, और वो नहीं चाहता था कि वो पुलिस के हाथों में आए। मूसा चाहता था कि द्रिस जो है वो बच जाए और पुलिस उसको कुछ दिन हिरासत में रख ले ताकि वो सेफ रहे और इस धंधे से बाहर हो जाए। फिर ये लोग जाते हैं द्रिस के घर के बाहर, वहां देखते हैं पुलिस ने पहले से ही छापा मार दिया है, और फिर वो लोग जाते हैं द्रिस के घर में। जब वो द्रिस के घर में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पे दूसरा पुलिस वाला तलाशी ले रहा है उसके घर की, और फिर वो कहता है कि तुम दोनों यहां से चले जाओ वरना तुमको ही ड्रग्स के केस में 30 साल अंदर करवा दूंगा। और मजबूरन रिस्टन और विलियम को बाहर आना पड़ता है। इधर विलियम जो है वो द्रिस को फोन लगाता है और कहता है कि तेरे घर के बाहर छापा पड़ा हुआ है, तू यहां पे बिल्कुल मत आना। और विलियम जो है वो होता है मैथिस के साथ। अब वो मैथिस को बोल देता है कि मेरे घर पे पुलिस वाले ने छापा मार दिया है, और इसके बाद वो लोग निकल जाते हैं बेनाली को मार, क्योंकि जो द्रिस है वो मारने गया था बेनाली को। तभी द्रिस जो है वो जाता है पार्किंग में। अब जब वो पार्किंग में जाता है तो बेनाली जो है अपनी बीवी और बच्चे को संभाल के रख रहा होता है और कहता है कि तुम लोग यहां से निकल जाओ, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और जैसे ही वो दरवाजा बंद करता है, द्रिस जो है बेनाली को ठोक देता है और बेनाली वहीं मर जाता है। अब होता यह है कि उसकी बीवी बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाती है, द्रिस जो है वो भागने लग जाता है। तभी बेनाली के जो गुंडे हैं वो द्रिस को देख लेते हैं और वो उस पर शूट कर देते हैं। तब यहाँ पे शहर में अफरा तफरी मच जाती है और सारे लोग भागने लग जाते हैं। इधर द्रिस जो है वो भी फायरिंग करने लग जाता है, और इसके बाद होता है वहां पे पुलिस आ जाती है। पुलिस भी द्रिस पे गोलियां चलाने लग जाती है। तभी मैथिस जो है वहां पे आता है और द्रिस को बचा के लेके भाग जाता है, और इस वजह से द्रिस जो है मरते मरते बचता है। और फिर मैथिस देखता है कि द्रिस के स्टमक में एक कट लगा हुआ है जिससे बहुत ज्यादा खून आ रहा है। फिर दिखाया जाता है विलियम को। विलियम जो है आता है अपने हेडक्वार्टर्स में, और फिर वहां पे आई होती है योर ऑनर। योर ऑनर विलियम को बहुत ज्यादा डांटती है और साथ साथ ये कहती है कि बेनाली जो है वो अब मर चुका है, तो सब कुछ अब बर्बाद हो गया है, क्योंकि सारे जो डीलर्स हैं अब बेकाबू हो जाएंगे। और इस वजह से योर ऑनर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जेल नहीं जाने वाली हूं, क्योंकि मेरा भी नाम था इसमें, क्योंकि द्रिस ने सबको फंसा लिया था और द्रिस ने सबके साथ सेटिंग कर ली थी कि भाई मैं तुमको डीलर्स का पता बता दूंगा लेकिन तुम मुझे महफूज रखोगे। अब तो भाई द्रिस ने ही बेनाली को मार दिया और साथ साथ उसने शहर में गोलीबारी भी चलाई है। इस वजह से सारे पुलिस वाले जो है वो द्रिस को ढूंढ रहे थे और सारे न्यूज चैनल पे द्रिस का ही नाम था। फिर दिखाया जाता है मैथिस और द्रिस को। ये दोनों एक खुफिया जगह पे जाते हैं जहां पे मैथिस जो है वो द्रिस का इलाज करवाता है, और फिर वो कहता है कि हम दोनों पेरिस जा सकते हैं या फिर हम दोनों रशिया भी जा सकते हैं, इससे होगा ये कि मेरी बहुत ज्यादा जान पहचान है और तुम भी महफूज रहोगे। तभी द्रिस कहता है कि हम दोनों को अब अलग हो जाना चाहिए, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें खुद कॉल कर दूंगा। और मैथिस बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो, तुम सही तो हो ना? लेकिन द्रिस बोलता है कि ठीक है, प्लीज तुम यहां से चले जाओ, और तुमने मेरी इतनी हेल्प की है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैथिस जो है वो वहां से चला जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है मूसा की मॉम को। मूसा की मॉम जो है वो मिलती है मूसा से, और फिर वो पूछती है मूसा से कि तुम रात भर कहाँ थे, और फिर वो समझ जाती हैं कि मूसा ने ही सारी खबर दी है पुलिस वालों को। एंड देन फिर दिखाया जाता है विलियम और आलिया को। विलियम जो है वो पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि द्रिस कहाँ है और लास्ट कॉल उसका कहाँ ट्रैक हुआ था। विलियम जो है वो पता लगा रहा होता है। तभी दिखाया जाता है कि द्रिस ने कॉल किया था लोला को, और इस वजह से द्रिस जो है वो फंस जाता है, और फिर विलियम जो है वो निकल जाता है द्रिस को ढूंढने के लिए। अब विलियम जो है वो जाता है द्रिस के पास और उसको कहता है कि तुम हिलना मत, मैंने तुम्हें अरेस्ट कर लिया है। और इस वजह से द्रिस जो है वो कहता है कि देख, मैं हिलने वाला नहीं हूं क्योंकि मैं जख्मी हूं और मैं अब तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तो प्लीज तू मेरा एक काम कर दे, एक लास्ट फेवर कर दे, मैं जेल जाने से पहले अपनी मॉम से मिलना चाहता हूं, प्लीज तू मुझे मेरी मॉम तक ले चल। तब विलियम कहता है देख, मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा, लेकिन द्रिस कैसे कैसे करके उसे मना लेता है। और फिर विलियम कहता है मैं तेरी लास्ट बार मदद कर रहा हूं, इसके बाद तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। और विलियम और द्रिस जो है उसकी मॉम के घर आ जाते हैं। इसके बाद होता यह है, जैसे ही द्रिस अपने घर पे पहुंचता है वो कहता है कि मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा, तो यहीं रुक। और इसके बाद
दृश्य जो है वो अंदर चला जाता है। दृश्य अपनी मॉम से मिलता है और कहता है कि पीछे का दरवाजा खुला तो है ना, मैं भागना चाहता हूं यहां से और मैं आपको जरूर कॉल करूंगा। तभी होता ये है, वहां पे आ जाता है मूसा। अब मूसा जो है दृश्य से मिलता है। दृश्य बोलता है कि तूने ही सबको खबर दी थी ना, मैं जानता हूं तूने सिर्फ मेरे भले के लिए किया है और मैं भी तेरी जगह होता तो यही करता। इस वजह से मूसा और दृश्य जो है वो बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं। मूसा बोलता है कि तू कहीं मत जा, तू पुलिस के हवाले हो जा, मैं तेरे को छुड़ा लूंगा, लेकिन दृश्य नहीं मानता है। इधर उसकी मॉम जो है वो कहती है कि तुम दोनों लड़ना बंद करो या फिर रोना बंद करो। इसके बाद होता ये है, मूसा बोलता है तुम चुप रहो, तुम्हारी वजह से हम दोनों की लाइफ खराब हो गई है। मेरा भाई जो है वो कितना सीधा साधा था, देखो तुमने इसको क्या बना दिया। अब उसकी मॉम जो है वो रिग्रेट फील करने लग जाती है। इधर मूसा जो है वो कहता है कि देख, मुझे तू कंट्रोल नहीं कर सकता और तू चाहता है कि मैं तेरी फिर से बात मानूं। इस वजह से मूसा जो है वो चाकू निकालता है और अपने ही गर्दन में मार लेता है और मूसा वहीं मर जाता है। दृश्य जो है वो बैठ के रोने लग जाता है। तभी विलियम आ जाता है उसके घर में और वो दृश्य को निकाल के लेके भाग जाता है। वो कहता है चल यहां से, वरना पुलिस आती ही होगी। और इसके बाद विलियम और दृश्य वहां से निकल जाते हैं। अब विलियम जो है वो दृश्य को कहता है कि तू मेरी ही तरह है, हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, हम दोनों का दिमाग एक साथ चलता है और हम दोनों ही बहुत ज्यादा शातिर हैं। वो मोटिवेट कर रहा होता है दृश्य को। तभी दृश्य बोलता है कि चल मुझे पुलिस स्टेशन ले चल, लेकिन विलियम जो है वो कट ले लेता है और सीधा चला जाता है एयरपोर्ट पे। वो जाता है एयरपोर्ट पे और कहता है कि ले तू भाग जा यहाँ से और पेरिस चला जा। और इसके बाद दृश्य बोलता है कि तू भी मेरे साथ चल, लेकिन विलियम कहता है कि देख मैं तेरे आसपास ही रहूंगा, तू टेंशन मत ले। और इस वजह से दृश्य जो है वो वहां से भाग जाता है। विलियम जो है अपने हेडक्वार्टर्स वापस आता है, देखता है कि सारे लोग जो हैं वो खड़े हैं और विलियम का जो बॉस है रिस्टन, उसको पुलिस पकड़ के ले जा रही है, क्योंकि रिस्टन ने सारा इल्जाम खुद पे ले लिया है और वो सबको बचा लेता है। इस वजह से रिस्टन जो है वो जेल में चला जाता है। अब विलियम को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इधर आलिया आती है और कहती है कि तुमने एक गुंडे को बचाया। इस वजह से विलियम बहुत ज्यादा रो रहा होता है। इसके बाद एक FBI की मीटिंग बिठाई जाती है जिसमें बुलाया जाता है आलिया और विलियम को। तब विलियम की जो पोस्ट है वो उससे छीन ली जाती है और उसका डिमोशन हो जाता है। इस वजह से FIR लिखने वाला पुलिस वाला बन जाता है। और फिर एक बुढ़िया आती है उसके पास और कहती है कि मेरे सीढ़ियों पे बहुत सारे ड्रग डीलर बैठते हैं, तो प्लीज आप जल्दी कीजिए और किसी ऑफिसर को भेज के वो काम करवाइए। तभी विलियम कहता है ठीक है, मैं अपने ऑफिसर्स वहां पे भेज दूंगा। और फिर विलियम जो है वो बैठ के चाय पीने लग जाता है। विलियम देखता है कि वांटेड रिकॉर्ड में दृश्य की भी फोटो लगी हुई है, लेकिन दृश्य का तो कोई अता पता ही नहीं है। और फिर विलियम मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है और ये जो 7th एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। तो ये फाइनल एपिसोड था और इसके सारे एपिसोड्स अब खत्म हो चुके हैं। अगर आपको इसके सारे एपिसोड्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, प्लीज इस पर क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए।